पहला लाइन क्लियर है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। पहला लाइन बोलो, क्या बोलो? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और या तो लाभ कमाने वाला संस्था हो, या तो लाभ कमाने वाला संस्था, या तो उस संस्था से लाभ होता हो, या तो उस संस्था से लाभ, समझ रहे? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और, समझ रहे हैं? माने हम एक लाभ कमाने वाला संस्था का जितना अच्छे तरीक़ा से ऑडिट करते हैं उतना ही अच्छा तरीक़ा से ऑडिट एक हम बिना लाभ कमाने वाला संस्था का भी करेंगे। वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। फिर क्या था? इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, उसका साइज कैसा भी हो, या तो छोटा आकार का हो या तो बड़ा आकार का। मतलब मैं उतना ही अच्छा से ऑडिट करूँगा जितना अच्छा से मैं एक बड़ा फॉर्म का ऑडिट करता हूँ। एक बड़ा फॉर्म का जो हम ऑडिट कर रहे हैं, एक बड़ा बिजनेस का जो ऑडिट कर रहे हैं, उतना ही अच्छा से ऑडिट एक छोटा भी हम बिजनेस का करेंगे, समझ रहे हैं? और लीगल फॉर्म, एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड, एग्जामिनेशन शुड बी एक्सप्रेस एंड ओपिनियन भी। और एग्जामिनेशन मैं कंडक्ट करूँगा, जो मैं एग्जामिनेशन करूँगा उसका एक्सप्रेस मैं लिख के दूंगा और बोलूँगा भी, अपना ओपिनियन भी दूंगा उसका। इसे क्या कहते हैं? ऑडिट। क्या कहते हैं? पूरा डेफिनेशन ऑडिट कहीं चल रहा था। डेफिनेशन सुनिए, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड, एक्सप्रेस एंड ओपिनियन व्यू। एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड, एक्सप्रेस एंड ओपिनियन व्यू। क्लियर है? पहला लाइन बोलो, क्या बोले? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, irrespective of its size or, and examination should be conducted, examination should be express and opinion view, express and clear है? पक्का? आगे बढ़ें, बोलिए, बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ऑडिट किसको कराना पड़ेगा? ऑडिट किसको कराना पड़ेगा? ऑडिट किसको कराना पड़ेगा? ऑडिट दो लोगों को कराना पड़ेगा। अगर आप कंपनी है तो भाई कंपलसरी, अगर आप कंपनी है तो ऑडिट इज मैंडेटरी, आपको कराना ही पड़ेगा। लेकिन आप नॉन कंपनी है, नॉन कंपनी मतलब या तो आप पार्टनरशिप का फॉर्म चला रहे हैं, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं, माने नॉन कंपनी, या तो इंटरप्राइज चला रहे हैं, ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका टर्नओवर अगर 100 लाख से ज़्यादा है, सालाना टर्नओवर 100 लाख से, जैसे मुंशी बाजार में आप देख रहे हैं ना व्यापारी, तो लोग को ऑडिट कब कराना पड़ेगा? जब उसका टर्नओवर 100 लाख से ज़्यादा हो। टर्नओवर 100 लाख से, यस 100 लाख से ज़्यादा हो तो उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, अदरवाइज ऑडिट करने का दरकार। अच्छा, प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, लॉयर, ये लोग प्रोफेशनल है, इन लोग को भी ऑडिट करना पड़ेगा जब इन लोग का ग्रॉस रिसिप्ट 25 लाख से ज़्यादा हो, कराना पड़ेगा। जब इन लोग का ग्रॉस रिसिप्ट 25 लाख से, माने ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर कंपनी, ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर एंड नॉन कंपनी इफ इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एंटरप्राइज, सोल प्रोप्राइटर, टर्नओवर एक्सीड 100 लाख, और इन केस ऑफ सर्विसेज फीस रिसीव, ग्रॉस फीस रिसीव कितना? ₹25 लाख, माने एक्सीड ₹25 लाख, 25 लाख से ज़्यादा हो तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ऑडिट कैसे होगा बोर्ड में देखिएगा, ऑडिट होता कैसे? यस प्रोफेशनल, फोकस करिएगा, ऑडिट कैसे होगा? चार्ट देखिए, फोकस। ये देख पा रहे हैं, आपको लग रहा है ऑडिट ऊपर से होगा, लेकिन ऑडिट नीचे से लगेगा।
ये फ्लो चार्ट देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ऑडिट ऊपर से होगा, लेकिन ऑडिट कहाँ से होगा? नीचे से। फ्लो चार्ट देख पा रहे हैं? सुनिए, एट फर्स्ट ऑडिटर, एट फर्स्ट, अच्छा फ्लो चार्ट एक बार पढ़ के सुना दे। पहले क्या हुआ? ऑडिट। और मैंने जांच हुआ, रे भाई मैंने क्या हुआ? जांच हुआ है। फिर ऑडिट, एविडेंस, फिर क्या? ऑडिट प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर तो सब्सटेंटिव और कंप्लायंस। लेकिन ऑडिटर किधर से चालू करेगा? ऊपर से नहीं चालू करेगा। किधर से चालू करेगा? नीचे से और इधर से, वो भी इधर से। एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई, जब ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई कंप्लायंस प्रोसीजर। एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई कंप्लायंस प्रोसीजर। पहले ऑडिटर क्या लगाएगा? कंप्लायंस प्रोसीजर। कंप्लायंस प्रोसीजर का मतलब होता है कि ऑडिटर चेक करेगा। कंप्लायंस प्रोसीजर का मतलब होता है ऑडिटर चेक करेगा। क्या चेक करेगा? सुनिएगा। एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई कंप्लायंस प्रोसीजर एंड ऑडिटर विल चेक इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग और वीक। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग और, पहला ऑडिटर जाएगा, दीदी फोकस, किसका बात करें? कंप्लायंस प्रोसीजर। किसका बात करें? ऑडिटर जाते जाते कौन सा प्रोसीजर लगाएगा? कंप्लायंस प्रोसीजर। कौन सा बोलिए? और चेक करेगा इंटरनल कंट्रोल ये लोग का स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, माने लोग का काम काज करने का तरीका स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, आंतरिक नियंत्रण इसका स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो कैसे पता चलेगा इंटरनल कंट्रोल? काम काज करने का तरीका को देख के, काम काज करने का तरीका को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, ठीक है? मान लीजिए एक बैंक में गए हैं, पूरा भीड़ लगा हुआ है, कोई सिस्टम से काम नहीं हो रहा, बैंक कर्मी और कस्टमर का आपस में झगड़ा चल रहा है, बहसबाजी चल रहा, ऐसा कंटिन्यूअस होता है, समझे? कोई काम कराने जाइए तो धीरे धीरे होता है, एकदम स्लो स्लो। मैं एग्जाम्पल नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ऐसा बैंक में आप गए, आप ऐसे बैंक में गए, आपको क्या लग रहा है? इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कि वीक? बोलिए, इंटरनल कंट्रोल वीक। अच्छा मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में आप गए हैं, उसका एम्प्लॉय लोग टेबल पे बैठा है और पाँव कुर्सी पे रखा है, टेबल पे बैठा है, पाँव कुर्सी पे रखा है, जेपी जैसा एम्प्लॉय है जो हाफ पैंट पे घूर रहा है